और इतने में पार्टी ने उन तीनों को धर दबोचा। उन तीनों के कब्जे से जो सामान पकड़ा गया उसमें 2 AK-56 राइफल्स हैं, 2 पिस्टल हैं, 4 ग्रेनेड हैं और 1 लाख रुपया कैश जो पाकिस्तान की तरफ से इनको मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए भेजा गया होगा, वो भी उसमें मौजूद था। ये तीनों आतंकवादी लश्कर तौबा के साथ इनका संबंध है और जो वेपन जहां पर इन्होंने रिसीव किए मिलिटेंसी में इस्तेमाल करने के लिए, वो वेपन ड्रोन से पार से लाए गए और किसी एक जगह पे फेंके गए, जिस जगह पर इन्होंने पहुंच करके उन वेपन्स को रिकवर किया और पुलिस के कैसों के दौरान, सर्च ऑपरेशन के दौरान ये तीनों के तीनों पकड़े गए। ये तीनों कश्मीर के रहने वाले हैं। इनकी बकाया पूछताछ अभी जारी है और पूछताछ के बाद जो फर्दर डिटेल हासिल होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। इसके साथ 2 बहुत अच्छे ऑपरेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी बाकी साथी फोर्सेस के साथ मिलकर किए हैं, जिनके लिए मैं चाहूँगा कि उनका ब्यौरा ऑपरेशन जहाँ का बालाकोट, हमारा बालाकोट, उसमें क्या क्या इन्होंने रिकवर किया और बहुत बड़ी तस्करी की खेप जो पाकिस्तान से हीरोइन आई, उसका जो जहाँ पर इन्होंने पकड़ा एक नेटवर्क, उसके बारे में IG साहब आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। ये जो कल का ऑपरेशन है, इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और बॉर्डर के पार की तरफ से टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए हथियार की स्मगलिंग, हथियार की को भेजा जा रहा है। इसी सिलसिले में 11 तारीख को SOG जम्मू, पुलिस पुंछ और बालाकोट की लोकल आर्मी यूनिट ने एक ऑपरेशन किया, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे भारी मात्रा में हथियार और असला बरामद हुआ, जिसमें 3 पिस्टल हैं, 11 ग्रेनेड हैं, IED मटेरियल है और IED से रिलेटेड सारे सर्किट्स वगैरह हैं। इससे ये अंदाज़ा लगता है, साथ में एक पेन ड्राइव भी है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें किस तरह से IED को बनाते हैं, तैयार करते हैं और IED को लगाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन सारे मुकम्मल उस पेन ड्राइव में मौजूद थे। ऐसा लगता है कि इनका मंसूबा टारगेट किलिंग्स या IED ब्लास्ट करने का था, जो कि जिसको कि इस टाइमली एक्शन से नाकाम कर दिया गया है। इसके अलावा टेररिज्म से ही लिंक्ड, जिसको नार्को टेररिज्म हम बोलते हैं, उससे लिंक्ड एक ड्रग्स की बड़ी कंसाइनमेंट 14 सितंबर को रजौरी पुलिस ने बरामद की, जिसमें 7 किलो हेरोइन था, जिसकी बाज़ार में कीमत कम से कम 7 करोड़ रुपए होगी। और उसमें जो गिरफ़्तार जिस शख्स को किया गया, उसकी पूछताछ के बाद एक शख्स को कुलगाम से गिरफ़्तार किया गया और उन सब की पूछताछ से हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे ये ड्रग्स की कंसाइनमेंट बॉर्डर के पार से लाई गई थी और रखी गई थी। वहाँ फिर से हमें 4 किलो हेरोइन और बरामद हुआ, जिसकी और फर्दर 4 करोड़ कीमत होगी। और पुंछ के ही 3 शख्स को हमने इस सिलसिले में गिरफ़्तार किया, जिन्होंने इस ड्रग्स की कंसाइनमेंट को लाने के लिए और उनको रखने के लिए और उनको फर्दर पीछे सप्लाई करने में मदद की। और इस एक्शन से आप ये समझ लें कि तकरीबन 11-12 करोड़ की टेरर फाइनेंसिंग को रोक लिया गया है। और ये सारा पैसा मुझे जो हमारी तफ्तीश में शुरुआती तौर पे आया है कि ये सारा पैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। सर, क्या हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों एक्टिविटी को रजौरी पुंछ में मिलिटेंसी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर पाकिस्तान पर छोड़ा जाए तो वो हर तरह की कोशिश करते हैं जहाँ पर मिलिटेंसी को फिर से ज़िंदा करने की, मगर हमारे लोग रजौरी पुंछ के अमन पसंद लोग हैं, उन लोगों को छोड़ करके जो तस्करी में या हथियारों की स्मगलिंग में जो शामिल हैं, इस तरह की एक्टिविटी में जो भी सामने आएगा उसके साथ तो बड़ा सख्ती से पेश आया जाएगा।
मगर ज़्यादातर लोग क्योंकि अमन पसंद हैं, मिल्टन सी को जहाँ पर पैदा करना मुश्किल काम है उनके लिए, मगर हथियारों की तस्करी आगे लेकर के जाना, मिलिटेंट आउटफिट जो कश्मीर में काम करते हैं उनको पहुँचाना, उनकी फंडिंग करना नार्को टेररिज्म के जरिए से, उसके लिए कोशिश जरूर जारी है पाकिस्तान की तरफ। सर, कोई ऐसे लोग थे जो किसी घर में थे, जो किस तरह से जो इन लोग से आए थे, किस तरह से वहाँ से आए, क्या रास्ते में इनको नहीं रोका गया और यहाँ पर किसी घर में थे? देखिए, बाकी की डिटेल जो है वो तफ्तीश का हिस्सा है। जैसा मैंने कहा है कि हर ऑपरेशन में लंबा काम करना पड़ता है और जो डिटेल शेयर होती हैं, बहरहाल इतनी डिटेल जो शेयर करी है काफ़ी है, इसके ऊपर काम काफ़ी दिनों से हुआ, मगर इतला को फिर डेवलप करना, फिर उनको ट्रैक करना, पीछे चलना, वो सब चीज़ें हैं। ये कश्मीर से आए थे और जहाँ पर हथियार ले करके वापस जाने की प्लान इनकी जो है वो लश्कर तौबा के लिए, क्योंकि जो खुद लश्कर तौबा से वाबस्ता है वो। सर, इनका अटैक करने का इरादा राजौरी में था या कि श्रीनगर वापस जाना चाहते थे हथियार लेकर, या कि राजौरी में ही किसी आर्मी या पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को इनका टारगेट रखा? देखिए, ये सवाल अभी इसका जवाब जो है अभी अवेलेबल नहीं है। सर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहला इंसिडेंट हुआ है जिसमें एरियल वेपन ड्रॉपिंग का मामला सामने आया है। बीते कल कठुआ में भी शायद कुछ इसी तरह का एक एरियल ऑब्जेक्ट देखे जाने की इत्तला मिली थी। कितना बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेज इस चीज़ को मान के चल रही है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल हिली टेरेन है, यहाँ पे एरियल सुपरविजन करना कुछ ना कुछ मुश्किल जरूर होगा। ये वाकया में एक बड़ी चैलेंज है, क्योंकि एरियल ड्रॉपिंग जो है, जो आपका ग्राउंड के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स है, उनको बाईपास करके ही आगे आते हैं और वेपन फेंकते हैं। हम लोग काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। जब जब इस तरह के अटैम्प्ट हुए हैं, एरियल वेपन ड्रॉपिंग का भी जो अटैम्प्ट हुए हैं, उनको काफ़ी हद तक हम लोग पकड़ भी चुके हैं। और BSF आप जानते हैं कि सांबा के सेक्टर में एक ड्रोन को शूट डाउन भी किया था। मगर ये चैलेंज अपने आप में है, इसके लिए हम काउंटर मेजर्स जो भी ज़रूरी है उनको वी विल ट्राई टू पुट इन प्लेस। सर, पिछले कुछ दिन पहले SSP के घर में हमारे चौकिया मेहरा में एक मिलिटेंट ब्लास्ट हुआ था, क्या उसको इसके साथ जोड़ा जा सकता है सर? क्या नहीं, उसको इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, वो एक अलग वाक़ा है, उसकी तफ्तीश जारी है। सर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर, पिछले तकरीबन 2 महीनों के दौरान वैली में काफ़ी जगहों पर अमेरिकन वेपन रिकवर हुए, इसको कितना बड़ा चैलेंज आप एज सिक्योरिटी फोर्स हेड मान के चल रहे हैं काउंटर इंसर्जेंसी? ये वेपन पहले भी अवेलेबल थे। MO4 अमेरिकन कार्बाइन, वो पहले भी जो जैश मोहम्मद के दहशत करते हैं वो लेके आते थे, अभी भी रिकवर हुई है। अभी कोई MO16 एक और वेपन है, मगर उसमें कुछ वेपन ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में ही बनते हैं, डुप्लीकेट वेपन है, मगर वो देखने को लगते हैं अमेरिकन वेपन की कॉपी है और अमेरिकन वेपन जैसे ही लगते हैं। हम लोग बड़ी तादाद में ऐसे वेपन पकड़ चुके हैं, तो बड़ी चिंता की बात नहीं है। मगर ये चिंता की बात ज़रूर है कि पाकिस्तान बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, वेपन जहाँ पर भेज रहा है, हथियार जहाँ पर भेज रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सर, जो बालाकोट में रिकवरी हुई थी, क्या वो भी एरियल ड्रॉपिंग के थ्रू थी या फिर सरफेस मटेरियल? नहीं, वो एरियल ड्रॉपिंग नहीं थी। सर, क्या लगता है सर, मुगल रोड को अभी भी छानबीन करने की कोशिश तो कर रही है? मैं समझा नहीं। सर, मुगल रोड को लेकर एक लास्ट कल आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट दे दिया गया है जिसमें उन्होंने माना है कि हमसे कहीं ना कहीं इस्तीफा पे पावर पुलिस का इसमें अब तक जो प्रोब है वो कहाँ पहुँचा है? देखिए, पुलिस का प्रोब और आर्मी की इंक्वायरी लगभग पैरेलल चल रही है। हम लोग भी बराबर उसमें काम कर रहे हैं। हमने DNA सैंपल लिए थे और DNA सैंपल भेजे गए थे। DNA सैंपल जल्द ही रिसीव हो जाएंगे, उनकी बुनियाद पर जो आगे की कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। आर्मी ने बहुत अच्छी तरह से वाजे कर दिया इस बात को कि जो कल्पेबिलिटी जिस हद तक भी पाई जाएगी उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी जो प्रॉपर इंक्वायरी अब आगे जो है अभी रवा है। मुगल रोड को अभी भी इसी इस्तेमाल कर रहे हैं जो मिलिटेंट करते हैं? देखिए, अभी ऐसा को केस हाल में पकड़ा नहीं है, मगर पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करी जा सकती, क्योंकि एक रूट है, उसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करी जा सकती, मगर अभी कोई ऐसा केस सामने आया। दिलबाग सिंह को सुन रहे थे। आज सुबह सुबह राजौरी में